Hello students, good morning. I am Vajat Kirti. So today we will learn more about Standard 7 subject Computer and chapter number 3 Algorithm Development and Introduction Part 1. So dear students, first of all we will get information about introduction of algorithm development. So let's start. If you want to interact means talk to. So if you want to interact a person, you must know the language that he/she understands. Similarly, to interact with a computer, you must know the language that the computer understands. A computer does not understand human language. It only understands the computer language, the language of operating system and first IS. So, if you want to interact means आप कोई भी पर्सन के साथ, कोई भी इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ आप इंटरेक्ट करते हो मीन्स उसके साथ बातचीत करते हो, तो आपको ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो सामने वाला वो ही भी हो सकता है या तो फिर शी मतलब बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल भी हो सकता है. ओके, तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है कि सामने वाला जो इंसान है, जो पर्सन है, उसे वो लैंग्वेज समझ में आए. ओके, तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए. आपको उसे जानना चाहिए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. और कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है. वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये जो यहाँ पर दिया है. ओके, ये दोनों लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है. सो अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in a computer language that is given to the computer to accomplish some task or to solve some problems. तो टास्क या फिर कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को सेट किया जाता है. ओके, और वो भी रिटन फॉर्म में. अ प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम्स. तो प्रोग्राम क्या होता है कि वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम का नहीं होता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ algorithm. The term algorithm describes the method of doing a task. An algorithm is the first step in developing a program. When you tell a computer what to do, you also have to specify how to do it and in what order to do it, and this can be done using an algorithm. तो algorithm is the first step in developing a program. तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए algorithm फर्स्ट स्टेप है. और when you tell a computer what to do, अगर आप कंप्यूटर को पूछते हैं कि what to do क्या करना है, so you also have to specify how to do. तो आपको वो स्पेसिफाई भी करना होगा कि आपको वो किस तरीके से वर्क करना है. एंड इन व्हाट ऑर्डर टू डू इट, और वो कौन से ऑर्डर में, कौन से स्टेप्स में करना है. तो ये हम एल्गोरिदम प्रोग्राम है, उसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ प्रिसाइज रूल्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क और फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स. सो हियर एग्जाम्पल 1, एन एल्गोरिदम टू गो टू स्कूल. तो हमें फर्स्ट क्या करना है? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि स्कूल में जाने के लिए एल्गोरिदम हमें रेडी करना है. तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सो गेट अप इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह में आपको गेट अप, जल्दी उठना है. देन स्टेप 2,
हैव ब्रेकफास्ट, आपको ब्रेकफास्ट करना है। देन वियर द यूनिफॉर्म, स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है वो आपको वियर करना है, मीन्स पहनना है। फोर्थ स्टेप इज सिट इन द स्कूल बस, आपकी जो स्कूल बस है उसमें आपको बैठना है, सिट करना है। देन स्टेप 5 रीच स्कूल, तो इस तरीके से आप स्कूल में पहुंच सकोगे। सबसे फर्स्ट है गेट अप इन द मॉर्निंग, सेकेंड हैव ब्रेकफास्ट, थर्ड वियर द यूनिफॉर्म, फोर्थ सिट इन द स्कूल बस एंड फिफ्थ इज रीच स्कूल। देन एग्जाम्पल 2, an algorithm to find the telephone number of Kiran from your telephone diary, तो आपको टेलीफोन डायरी है उसमें से जो किरण है उसका टेलीफोन नंबर फाइंड करना है। सो उसके लिए स्टेप 1 है गो टू द पेज दैट हैज़ नेम्स बिगिनिंग विद द लेटर के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो किरण नाम है KIRAN, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड्स जो नेम के से स्टार्ट होते हैं, ओके, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले जाना है कि जो वर्ड्स के से स्टार्ट होते हैं वो पेज आपको ओपन करना है और वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। सेकेंड इज स्टेप 2 लुक फॉर KI, ओके, तो सबसे पहले हमने के से शुरुआत की, उसके बाद के बाद क्या है I, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर KI से वर्ड स्टार्ट होते हैं वो लाइन में आपको देखना है। देन थर्ड इज लुक फॉर KIR, तो KI के बाद क्या है R, तो उसके बाद आपको क्या करना है, KIR से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसे देखना है। देन स्टेप 4 KIRA, तो इस तरीके से आप KIRA यहाँ तक आप पहुँच गए। एंड लास्ट आपको जो स्पेलिंग है किरण की KIRAN, तो किरण नाम आपको फाइंड हो जाएगा। उसके बाद उसके सामने जो टेलीफोन नंबर है वो आपको क्या करना है, नोट करना है और उसके बाद उसे डायल करना है। तो इस तरीके से आप जो टेलीफोन डायरी है उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ओके, तो उसमें से आप जो किरण नाम है उसका टेलीफोन आसानी से फाइंड कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरे नाम भी है तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो भी नाम होता है उसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना होता है, वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। फॉर एग्जांपल दिव्या नाम है तो आपको सबसे पहले डी नाम का जो वर्ड्स है, ओके, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, ओके। तो यहाँ पर कौन सा था, किरण, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो नाम जो लेटर के से बिगिनिंग होते स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमने शुरुआत की। उसके बाद KI, उसके बाद KIR, देन KIRA एंड देन KIRAN, और उसके बाद हमने उसका नंबर नोट किया और उसे डायल किया। सो नाउ लेट्स शो दिस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब हमने जो प्रोसेस देखी उसे हम डायग्राम फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ फाइंड करने के लिए शुरुआत की, तो सबसे पहले आएगा बिगिन। देन हमने क्या किया, जो डायरी है टेलीफोन की उसमें किरण नाम को फाइंड किया, तो सर्च द डायरी। तो डायरी में हमने कौन सा नाम फाइंड किया, फाइंड किरण, ओके। देन उसके बाद किरण का नाम फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, नोट द टेलीफोन नंबर, किरण का जो टेलीफोन नंबर है उसे हमने नोट किया और उसके बाद डायल द नंबर, उसके नंबर को डायल किया एंड लास्ट में हमारी ये प्रोसेस एंड होती है। तो हमारा मेन मोटो क्या था कि किरण का जो टेलीफोन नंबर है उसे फाइंड करना, तो हमने वो फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर लास्ट में हमने हमारी प्रोसेस एंड कर दी। So dear students, do you know what is flowcharts? And the understanding such diagram is easier than actually reading the entire process of decision making और problem solving। तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसे
रीड करने से अच्छा है कि वो डिस्क्रिप्शन है, पूरी जो डिटेल है उसे हम डायग्राम फॉर्म में यहाँ पर लिख दें, तो ये बहुत इजी होगा और हम इसे इजीली भी याद कर सकते हैं और इजीली रीड करने में भी हमें बहुत आसानी होती है। सो दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड अ फ्लो चार्ट्स। तो ऐसे डायग्राम है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट्स। So dear students, here our part 1 is completed. In part 2 we will see in our next video. So you have to watch and listen this video very carefully. So today our beautiful thought is that with the new day comes new strength and new thoughts. कोई भी न्यू डे जब स्टार्ट होता है और न्यू डे के साथ साथ हमारे में न्यू स्ट्रेंथ और न्यू थॉट्स आते हैं, कम होते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके, और बहुत मेहनत करनी चाहिए और हमने जो लक्ष्य, जो गोल है, जो हमने सिलेक्ट किया है उसे हमें पाना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू।